संसार के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा की देवता होने के बाद भी पूजा क्यों नहीं की जाती? आखिर क्यों पूरे भारत में ब्रह्मा जी का है केवल एक ही मंदिर? क्या है इसके पीछे का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग अर्थ पर। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेद और पुराणों की माने तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें 3 देवताओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, विष्णु को पालनहार और महेश यानी भगवान शिव को संहारक माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसने सृष्टि की रचना की, उसका निर्माण किया, उसकी पूजा नहीं होती। हमारे देश भारत और भारत के बाहर भी भगवान शिव और विष्णु के कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही क्यों है? आखिर क्यों किसी और जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर निर्माण नहीं हो सका? बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें शाप दिया था कि देवता होने के बाद भी उनकी पूजा नहीं होगी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्हें अपनी पत्नी के साथ बैठना था। पत्नी सावित्री को पहुंचने में देर हो गई। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्थानीय ग्वालबाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जब सावित्री वहां पहुंची और अन्य स्त्री को ब्रह्मा जी के साथ बैठे देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गईं और उसी क्षण ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि संसार उन्हें भूल जाएगा और देवता होने के बाद भी उनकी कभी पूजा नहीं होगी। सावित्री के क्रोध को देखकर यज्ञ में मौजूद सभी देवी देवताओं ने सावित्री से अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन ये संभव न था। तब सावित्री ने कहा कि केवल धरती पर पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और वहीं उनकी पूजा होगी, और कोई भी दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का बना तो प्रलय आ जाएगी। दोस्तों, सावित्री का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भी शाप दे दिया कि चाहे जितना दान मिले, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को भी कलयुग में गंदगी और कष्ट खाने का शाप दे दिया। नारद को आजीवन कुंवारा रहने का शाप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के क्रोध से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप दे दिया। क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं। कहते हैं यहीं रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती हैं। पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा जी की है, उतनी ही सावित्री जी की भी। सावित्री को सौभाग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।